मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आह्लाद होगा, आनंद होगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी। अच्छा, एक दो बात, नंद बाबा की स्थिति क्या है, वैसी स्थिति हो जाएगी सबकी। पहली स्थिति क्या है, देह भान नहीं रहेगा। अभी हम लोग कैसे हैं, अभी हम देहाभिमानी हैं, हमको देह का अभिमान होता है। देह का अभिमान किस रूप में दिखता है? देह का अभिमान भोज्य पदार्थ के रूप में दिखता है, पान के रूप में दिखता है। जो भी कुछ हम देह की इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, ये सब देहाभिमान है। उठना बैठना चलना तक भी देह अभिमान है। सजना सवरना तो बहुत दूर की बात है, वो भी अभिमान की, वो तो चरम स्थिति है। मैंने वस्त्र कैसे पहने हैं, मैंने पटका कैसा पहना है, मैंने तिलक कैसा लगाया, मैंने बाल कैसे काटे हैं, ये सब देह अभिमान है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे आपका देह अभिमान कम होने लग जाएगा। फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। बस जो भी है, वस्त्र ऐसे हो कि तन ढक जाए, भोजन ऐसा हो कि पेट भर जाए, निद्रा इतनी हो कि बस थकान थोड़ी दूर हो जाए, उससे अधिक की इच्छा नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को? ये ठाकुर जी आएंगे तो तन की स्थिति ऐसी होगी। मैं कभी कभी कथाओं में एक प्रसंग सुनाता हूं। वृंदावन में एक बाबा रहते थे, घड़ी वाले बाबा। वो अपनी घड़ी पैरों में पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता, बोले बाबा पैरों में क्यों पहनते हो? तो कहते बोले कि भैया ये समय काल समय गति हाथन को बतावे कि नहीं है, पैरन को बतावे की है, या हमारे पैरन में पहन। उनकी अलग ही सोच कि काल बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये पैरों को बताओ कि हे चरण, तुम किसी दूषित स्थान पर मत जाना, तुम सदा श्री प्रिया प्रियतम के पास ही रहो। इसलिए समय की गति इन चरणों को पता चले, इसलिए पैरों में घड़ी पहनते थे। अब सोचो, इतने देहाभिमानी। कल को मैं भी घड़ी पहने आऊं पैर में तो लोग मुझे पागल कहेंगे, जे व्यास जी बढ़िया पैरन में घड़ी पहने डोले हैं। ये बात तो निश्चित है कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस उपाधि से तो आप अलंकृत हो ही जाओगे कि आप पागल हो। तो पहला देहाभिमान शून्य, देह को अभिमान नहीं होगा, देह को अपनी सुध नहीं होगी। केवल जिससे देह जीवित रह सके और आपका भजन बन सके, उतनी ही पर्याप्त मात्रा में ही आप सोओगे, पर्याप्त मात्रा में खाओगे, पर्याप्त मात्रा में ही अपना जीवन यापन करोगे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। संतों को देखो वृंदावन के, कहो तो मुतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। मीराबाई कहती हैं, कोई राह चलता बोल जाता कि ठाकुर जी को तो अत्यंत श्रृंगार करने वाले प्रिय हैं, तो मीराबाई रज रज के श्रृंगार करती। और किसी बिना केश के किसी महापुरुष को देख लेती, बोले आपने केश क्यों दे दिए? बोले कि अरे हमने ठाकुर जी के लिए अपना मुंडन करा दिया, अब हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। कई सन्यास परंपरा में केश नहीं रखते। तो मीराबाई चली जाती, बोले मैं भी केश कटवा दूंगी, जा से प्रियतम रीझ है, मैं वैसे रहूंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहा सोच रहा है। देहाभिमान शून्य हो बाला, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। देहाभिमान शून्य। तन के लिए कुछ नहीं करोगे आप, केवल मेरा भजन बने उसके लिए तन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ठाकुर जी जीवन में आने का विचार करेंगे तो सबसे पहली स्थिति यह हो जाएगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। मैं कितना संग्रह करूं, ये स्थिति नहीं रहेगी। मैंने अनुभव किया, कोई आवे तो आपको लगेगा कि इसने
मतलब सामान्य सी भी कोई भाव प्रस्तुत करेगा, जैसे कोई कुछ अच्छा बोलता है तो हमारा मन होता है इसको कुछ दें, पर कोई सामान्य सी बात भी अच्छी आपके सामने कर देगा ना, तो आपको लगेगा मैं इसको कितना दे दूं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। रखने की, जमा करने की, संग्रह करने की स्थिति नहीं होगी, बांटने की स्थिति हो जाएगी। मैं कितना दे दूं, कितना लुटा दूं, कितना न्योछावर करूं, ये न्योछावर की स्थिति मन में आ जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का भाव खत्म होगा। आप सब लोग भी ध्यान मत दो, मैं भी नहीं दे रहा। आज ठाकुर जी जन्म है गयो है ना, तो सब्र देवता आ रहे हैं, अब पवन देव आए हैं, कहीं इंद्रदेव नहीं आ जाए। ने कहा देर में पता चली बरस गए ऊपर थे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संबंध धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लोक संबंध, व्यवहार संबंध, ये आपसे निभ नहीं पाएंगे। भोरी सखी कहती है ना, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। ज्यादा बस्ती में रहने का मन नहीं करेगा। और कई लोग हम कोई टारगेट करते हैं इन बातों पर। अच्छा महाराज जी, हमको ज्ञान दे रहे हो कि बस्ती में नहीं रहना, खुद इतनी भीड़ में रहते हो, इतनी भीड़ों के पीछे रहते हो, हैं, इतने फॉलोइंग बढ़वा रहे हो अपनी, इतनी हम कछुनाएं कर रहे हैं। भैया हम सीधी सादी कथा 7 साल पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और वैसी कथा कर रहे हैं जैसी पहले करते। सुनो तो वेलकम, नहीं सुनो तो भीड़ कम, हम पे क्या फर्क पड़े वाको। अच्छा, आजकल एक और चीज हो गई है, लोगों की सामान्य भीड़ से तो एकांत में ही चला गया आदमी, ज्यादा भीड़ के बीच में नहीं रहता, लेकिन कमरे में मोबाइल फोन में बहुत भीड़ भर रखी है, उस भीड़ में रहता है। इससे अच्छा तो ऐसी भीड़ में रह लो, उस भीड़ से बचो, उस भीड़ को बढ़ने दो, प्रभाव मत आने दो अपने ऊपर। क्योंकि भैया भीड़ में रहोगे ना, लोक रंजन की जब भावना आ जाती है ना मन में कि हम लोक रंजन कर रहे हैं, दुनिया हमसे प्रसन्न हो रही है, निश्चित ही ठाकुर जी आपसे दूरी बना रहे हैं। हमसे कोई मिलवे आवे, कोई नेकात प्रशंसा ज्यादा कर दे तो मेरे तो मन यूं होवे, भैया लाल जी ठीक है आप प्रशंसा करवा रहे हो, कथा की पदन की सुंदर है, लेकिन कहीं अपने से दूर मत कर दियो, क्योंकि ठाकुर जी ऐसा कर चुके हैं एक बार। श्री माधव दास जी जो जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, उनका इतना यश करवा दिया ठाकुर जी ने, इतना यश करवा दिया, तो जगन्नाथ प्रभु के सामने जाकर के माधव दास जी रोए आंसुओं से, आप इतना यश क्यों करवा रहे हैं मेरा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं देखो चाह रहा हूं कि तो कोई यश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं। इसलिए भैया वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान बहुत बड़ा विष है इस कलिकाल में, और विष किस रूप में? ठाकुर जी से दूरी बनेगी। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे देहाभिमान शून्य हो जाओगे, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ज्यादा लोक व्यवहार निभा नहीं पाओगे। कोई जबरदस्ती आपको ले भी गया ना व्यवहार में, तो नेत्रों से आंसू ही आ जाएंगे, घुटन होने लग जाएगी, जल्दी चलें यहां से, हम ये व्यवहार हमसे निभ नहीं रहा है।
ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी में दोष नहीं दिखेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस प्रकार की स्थिति होने लग जाएगी। नंद बाबा ऐसे ही हो गए, अटारियों पर चढ़कर के खूब लुटा रहे हैं, विचार ही नहीं कर रहे हैं, बस देते जा रहे हैं। कोई आकर के नेक झूठे को भी कहते बाबा बधाई हो, तुरंत अपने गरे को हार निकाल के पहना दें, मुनीम जी दूसरा हार ले आ में पहना दें, बाबा बहू को लुटा दें, अपने कड़ूलान उतार के दे दें। ये स्थिति हो गई नंद बाबा की। इतने आनंद में भर गए। अरे पुत्र तो सबके यहां होता है, बालक तो सबके यहां होता है, परंतु यहां साक्षात परब्रह्म आया है, उसके आगे अब और किसी वस्तु की कामना कैसे? ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आए हैं और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की भी इच्छा मन में बनी हुई है, तो ठाकुर जी नहीं आए हैं अभी। आपको लग रहा है कि वो आए हैं, पर जिस दिन सबसे बड़ा रत्न आ गए हो, वाके बाद कोई और रत्न की इच्छा कैसे हो सके? नंद बाबा लौटा रहे हैं। तभी वहां एक राक्षसी का आगमन हुआ। तो जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे, देहाभिमान शून्य हो जाओगे, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लोग व्यवहार नहीं निभा पाओगे, किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। इस प्रकार ठाकुर जी जीवन में अपना स्थान बनाने लग जाएंगे। तब सबसे पहली बाधा जो आपके भजन में आएगी वो है पूतना। और वो पूतना कौन है? अविद्या। पूतना के दो भाव। पूतना का पहला रूप क्या है? पूत यानी कि पवित्र, ना यानी कि नहीं। अपवित्र वस्तु सामने से आकर के आपके भजन को भंग करेंगे, चाहे वो अपवित्र दृश्य हो, अपवित्र वस्तु हो, अपवित्र भोजन हो, अपवित्र संग हो, ये सब आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, आकर के आपके भजन को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। आपको उससे बचना है। भजन में सबसे बड़ी बाधा है बंधुओं दूषित संग। हमारी कही एक बात मानिएगा, आप सत्संग ज्यादा नहीं कर पाते चलेगा, आप ज्यादा कथाएं नहीं सुन पाते, नींद आ जाती है कई लोगों को, कोई बात नहीं चलेगा, पर कम से कम कुसंग मत करो, कुसंगता का त्याग करो। अभी बहुत मनस्थिति बदल गई है लोगों की। आजकल आप यदि दूषित नहीं है तो आपसे संबंध कम बनाया जाता है। बच्चे परेशान घूमते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, उनके मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध विचार वाले हैं, क्योंकि वो शुद्ध भोजन पानी करते हैं, क्योंकि वो कथाएं सुनते हैं, क्योंकि वो मंदिर आते हैं। कोई बात नहीं, इससे चिंतित क्यों होना। कल परसों कोई बालक आया मुझसे, बोला मैं वृंदावन बहुत आता हूं, कथाएं सुनता हूं, तो मुझे मेरे मित्र कोसते हैं, क्या करूं? तो मैंने उसको एक ही बात कही कि क्या मित्रों का कहना आपके ऊपर प्रभाव डालता है? क्या वो इतनी प्रायोरिटी रखते हैं आपके जीवन में कि उनके कहने से आप अपने इस भक्ति की विचारधारा को छोड़ दो? और यदि इतना प्रभाव उनकी बात का पड़ रहा है तो माफ कीजिए, आप भक्ति पथ को छोड़ दीजिए। हम पर प्रभाव ठाकुर जी का होना चाहिए, वैष्णवों का होना चाहिए, सत्संगी महापुरुषों की वाणी का होना चाहिए। ये संसार के लोग बोलेंगे कहां तक रहने वाले हैं आपके साथ, और कौन सी चीजों में आपका हाथ बटाने वाले हैं। मद्यपान भक्ष भक्ष सेवन करने वाले लोग, ऐसे लोगों के कहने से हम भक्ति त्याग दें? और माफ कीजिए, जो इस प्रकार के लोग हैं जो वृंदावन आते ही भेष धारण कर लेते हैं और वृंदावन से जाते ही भेष उतार देते हैं, वृंदावन से जाते ही कहीं अपने कार्यों में या अपने स्कूल में, कॉलेज में या अपने ऑफिस में जाते हैं तो अपने भेष का त्याग कर देते हैं, तो फिर ये आडंबर क्यों है? ये आडंबर करना क्यों है? मत करिए, कोई जरूरत थोड़ी है। हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी पीछे थोड़ी पड़े तुम्हारे कि तुम्हें तिलक लगाओ तभी मैं दर्शन दूंगा। अगर तिलक एक बार माथे पर अविराजित हो गया है, कंठी, अब कई लोग प्रश्न करते हैं हम कंठी पहनते हैं महाराज जी, प्याज लहसुन नहीं खा सकते। विचार करो, तुलसी मां एक रूप में देखने में एक वृक्ष के रूप में है, वो अपने जीवन का त्याग करती हैं आपके कंठ में बैठने के लिए। तुलसी जी को उनके पौधे से अलग कर दिया जाता है,
वे त्याग करती हैं आपको पवित्र करने के लिए, वो त्याग करती हैं आपके कंठ में बैठने के लिए, वो त्याग करती हैं आपके भजन और आपके भोजन को शुद्ध करने के लिए। उनके इस त्याग की महिमा नहीं है। लोग गले में कंठी माला पहन करके भी दूषित वस्तु पा लेते हैं। इससे अच्छा तो उतार दीजिए, क्यों आप अपराध कर रहे हैं? कोई जबरदस्ती नहीं है भैया भक्ति पथ पर आने की, लेकिन यदि आए हो तो निभाइए, हर स्थिति में निभाइए। और फिर किसी के ताने, किसी का कहना यदि आप पर प्रभाव डाल रहा है, आपको लग रहा है कि अरे कोई क्या कहेगा, छोड़ दीजिए। तो भजन मार्ग में सबसे पहली बाधा है पूतना। पूतना के रूप क्या हैं? दूषित चित्र, दूषित शब्द, दूषित भोजन, दूषित संग, ये सब पूतना के रूप हैं। इनका आपने संग करना प्रारंभ कर दिया तो आपका भजन छूटेगा। जो पवित्र नहीं है उसका त्याग करो। और पवित्र क्या है? जो ठाकुर जी को अर्पित हो सकती है वो सब पवित्र है, और जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती वही अपवित्र है। अच्छा, एक और बात कहूं, बुरा नहीं मानना, कई लोग भोग के रूप में ऐसी ऐसी वस्तु भी ठाकुर जी को पधरा देते हैं जो नहीं पधरानी चाहिए। अब इसमें क्या है? ठाकुर जी को नहीं चाहिए वो वस्तु, तुम्हारी जीव चट्टारे मार रही है। या लिए तुमने पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी को भोग लगा दियो। अरे ठाकुर जी भैया 5000 साल पुराने लाला हैं हमारे वृंदावन के, उनको रोटी भी मैया तोड़ तोड़ के खवावे। पिज्जा देख के ठाकुर जी भी यूं सोचते कहा बलाया, कैसे खाऊं यार मैं, ये कैसे खानो है? यानी अपनी जीव के काजे, अपने पेट के काजे मेरे भोग लगा दियो या को। ऐसा मत करो भैया। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा आधुनिक में मत जाओ, पर इतने भी आधुनिक मत हो जाओ कि ठाकुर जी को ये सब का भी भोग लगे। ठीक है, आपका मन है घर में बना के पालो बिना प्याज लहसुन का, पर ठाकुर जी को भोग तो वही लगाओ जो लग सकता है। ठाकुर जी को भोग लगावे को एक सुंदर उपाय बताऊं। बड़ी कढ़ाई ले, वह कढ़ाई में नेक्स्ट से घी लगा के पूरी कढ़ाई पे घुमाए दो, अच्छो चीकनी है जाए। फिर वहां में डालो 5 किलो दूध, और 5 किलो दूध डाल के तब तक ओटाइयो जब तक 2 किलो नहीं रह जाए। लगनो नहीं चाहिए। वहां में बढ़िया फिर जो है का थोड़ा गुड़ डाल दियो और गुड़ को मिलाई दियो। वहाँ के बाद में फिर अनुपात के अनुसार चावल डाल दियो, फिर केसर पधरा दियो, सुंदर इलायची कूट करके वहाँ के दाने डाल दियो, सुंदर सुगंधित है जाए। थोड़ी अधोटो सो दूध है जाए, वहाँ की खीर बनाए के फिर वाकु सुंदर सो सजा के केसर आदि से ऐसी सुंदर खीर बनाए के और वाकु एक सुंदर पात्र में पधरा दियो। थोड़ा बड़ो सा पात्र हो, वही में ठंडी है जाए। ठाकुर जी की सामग्री फ्रिज में भी ठंडी मत करो, अनायासी करो, मिट्टी के बर्तनन में करो। हमारे तटीय स्थान जाके देखो कैसे प्रसादी सिद्ध होती है। महाराज ऐसी प्रसादी सिद्ध करोगे तो ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप दौड़े आमेंगे खावे के काजे। अरे कोई ब्रजवासी, कोई ब्रज की गोपी ने कभी ठाकुर जी को निमंत्रण नहीं दियो कि लाला हमारे घर आए जाइयो। बिन बुलाए ठाकुर जी जामे, ये भी भक्ति की स्थिति है कि आपको आमंत्रण नहीं देना पड़ता है। और सदैव एक बात रखो, महीना में एक बार इतनी प्रसादी बनाओ कि वो वैष्णव भक्त और संत वृंदन को भी पधराई जा सके। केवल ठाकुर जी पालें और हम पालें यही में संतुष्टि चल रही है? नहीं। अभी आगे सुनियो, ब्रज लीला में आवेगो ठाकुर जी कैसे कैसे पूरे दिनानंद भवन पे भीड़ ही लगी रहे पावे बारे इनकी। ठाकुर जी को सुख लगे जब बहुत सारे लोग पावे। आप कहें व्यवस्था इतनी नहीं है तो कोई पवाओ, लेकिन पवाओ। कोई बाहर से वैष्णव आमे, संत आमे, कोई भजनानंदी हो, कोई ब्रजवासी हो, उनको पवाओ, ठाकुर जी के सामने बैठा के पवाओ। और केवल पवावे मात्र से काम नहीं चलेगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। ये तो ठाकुर जी भी ले लें। किशोरी जी नृत्य सीख में आई लाला के पास,
ठाकुर जी ने बढ़िया नृत्य सिखा दियो, और नृत्य सीख करके जैसे ही श्यामाजू जान लगी, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, फ्री फोकट में सीख के जा रही है, कुछ दियो तो है ना है, लेकिन हमू नंद के लाला हैं, यदि दक्षिणा ना ले ली तो हमारो नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। सोई किशोरी जी के पास गए और जाकर के बोले, हे लाडली जू, तुमने वो तोता देखो? किशोरी जी बोली, कहाँ है? अरे वो बैठो ऊपर। अरे मुंह को तो दिखना रहो, देखो मैं दिखाऊं, कहाँ है तुम्हारी? हाथ दिखाओ। हाथ पकड़ करके और उंगली करें, देखो बोरो बोरो बोरो, और उंगली में पहरी वही मूंदरी ठाकुर जी ने यूं करके निकाल के और अपनी फेंट में डाल ले। किशोरी जी, कहाँ है? दिख तो रोना है। अरे अब तो उड़ गो श्री जी, अब जाओ, कल अइयो हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं दक्षिणा लइए भैया, ऐसे थोड़े ही। तो दांत घिसाई तो देनी पड़ेगी, वो तो देनी है। कहवे को अभिप्राय है भैया, प्रेम प्रधान जिस दिन आपका हृदय हो गया ना, ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप सीख जाओगे, अपने आप आ जाएंगी। और कभी भी ठाकुर जी का भोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं बनाइए कि हमारा ये खाने का मन कर रहा है तो ठाकुर जी को लगाए दो भोग, पालेंगे नहीं। तो पूतना सबसे पहली बाधा। तो पूतना का एक रूप तो अभी हमने बताया, दूसरा रूप क्या है पूतना का? दूसरा रूप है अविद्या। अविद्या मतलब अविवेक, सद और असद की पहचान न होना। और अविवेकी वस्तु, अविवेकी व्यक्ति कब बनता है? वो नाम जप तो करे, वो सेवा तो करे, वो परिक्रमा तो करे, वो अनुष्ठान तो करे, पर कथा ना सुनता हो तो निश्चित है वो अविवेकी होगा। जो व्यक्ति सत्संग से विलग रहता है, जो व्यक्ति कथा से विलग रहता है, जो व्यक्ति किसी भी प्रवचनामृत या फिर रसिक जनों की वाणी ना सुनता है, ना उसका निरध्यासन करता है, निश्चित है उसके चित्त में अविवेक आएगा, पूतना जाएगी। ब्रजवासी केवल कीर्तन कर रहे हैं 1 साल से, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, सत्संग नहीं कर रहे, इसीलिए पूतना आई है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कहीं हमारे भजन में पूतना ना आ जाए। समझ में आई बात? तो पूतना ये सबसे पहली बाधा। पूतना का कंस ने राक्षस बुलाए थे, पूतना ने कहा महाराज ये कार्य मुझे दीजिए, 10 दिन में जितने बालकों ने जन्म लिया उन्हीं बालकों में आपके शत्रु कृष्ण को मैं मार दूंगी, सब बालकों को मारते हुए जाऊंगी। कंस ने कहा देवी तुम इतनी कुरूपणी हो, तुमको अपने घर में घुसने कौन देगा? क्योंकि घर में प्रवेश तो सुंदर रूप और सुंदर वस्त्रों से ही मिलेगा। मानव की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो रूप सौंदर्य और वस्त्र सौंदर्य देखता है, पर ठाकुर जी की सबसे बड़ा गुण यही है कि वो रूप सौंदर्य और वस्त्र सौंदर्य पर ध्यान नहीं देते। मानव की सबसे बड़ी भूल यह है और ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण यह है, वो रूप सौंदर्य और वस्त्र सौंदर्य नहीं देखते। मैं कथा में बताता हूं, भक्तिमती मीराबाई का भी ऐसा ही लक्षण था। वो किसी कुरूप व्यक्ति को भी देखती थी ना, जिसका रूप ज्यादा सुंदर ना हो। सब लोग इधर देखो वो बेचारा एकांत में बैठा है, उसका रूप ज्यादा सुंदर नहीं है। मीराबाई उसके पास जाके उसका उत्साह बढ़ा देती, तुम कितने अच्छे हो। बोले काय बात को अच्छो, मेरा रूप ऐसो, कोई मोई देखे ही ना है। मीराबाई कहती तुमको कोई नहीं देखता, क्यों? ठाकुर जी ने तुमको ऐसा बनाया कि तो केवल मैं देखूंगा और कोई ना देखेगा, ये हमारे तेरो रूप ऐसो है। कोई काला व्यक्ति दिख जाता तो मीराबाई कहती तुम कितने सुंदर हो। कोई कहता अरे हम काले, आप हमको सुंदर कह रही हो। अरे कृष्ण ने किसी रूप में तो तुमको स्वीकार किया, अपना वर्ण तुमको दे दिया। ऐसी थी मीराबाई। ऐसा ही ठाकुर जी का स्वभाव है, वो रूप सौंदर्य और वस्त्र सौंदर्य नहीं देखते। ये मानव की दृष्टि है, ये मानव का स्वभाव है, मानव देखता है। पूतना सुंदरी बन करके, अपना श्रृंगार करके और वस्त्र आदि धारण करके, बढ़िया सुंदर महक करके
ऐसा श्रृंगार किया और मंत्र शक्ति से इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। पूतना गई। अब 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने 10 दिन के अंदर जन्म लिया, हर बालक के यहां पहुंच जाती है। घर के लोग उसको सुंदर जान करके घर में प्रवेश दे देते हैं और सब उसकी गोद में अपने बालकों को दे देते हैं। सब बालकों को पयोधर पिला देती है। विष लगा हुआ है पयोधर में, पीते ही बालक मर जाते हैं। सबको मारते हुए पूतना गोकुल पहुंची। जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, पूतना का रूप सौंदर्य, पूतना के नूपुरों की ध्वनि, पूतना की गजगामिनी चाल यदि वर्णन कर दिया जाए तो कहीं ऐसा ना लगे कि कोई देवी पधारी है। इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। जो एक बार भी पूतना को देखता है वो उसके रूप को देखने ही लग जाता है। कहां तक कहें, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 1 वर्ष तक ये टेर किसी कोई तोड़ नहीं पाया। भूख नहीं तोड़ पाई, प्यास नहीं तोड़ पाई, निद्रा नहीं तोड़ पाई इस कीर्तन को, पर पूतना के सौंदर्य ने इस कीर्तन में आकर के विक्षेप डाल दिया। समझ रहे हैं बात को? व्रत नियम चल जाएगा, अनुष्ठान चल जाएगा, आपके कितने भी नियम हो वर्षों वर्ष तक वे चल जाएंगे, लेकिन अविद्या यदि जीवन में आ गई तो वो एक क्षण का प्रवेश आपके वर्ष भर के कीर्तन को, वर्ष भर की भक्ति को नष्ट कर देगा। ब्रजवासियों को भोजन की सुध नहीं है, जल की सुध नहीं है, सोने की सुध नहीं है, सब में वे बस रत हैं कृष्ण संकीर्तन में। पर पूतना के आते ही सब लोग उसके रूप को देखने लगे। और एक ने तो देखा, दूसरे को अरे जल्दी जल्दी ये देख ये देख ये देख, और वो भी देखो अरे कितनी सुंदर है, मैं तो जा रहा हूं अपनी मैया के पास। बोले मैया तो जा कहूंगा मेरा ब्याह करा दे, या थे इतनी सुंदर है, यही तो ब्याह करूंगा मैया। केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी जो नृत्य कर रही थी आनंद निमग्न होकर के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उनके सामने भी जब पूतना आई, उस पूतना के सौंदर्य को देख करके गोपियां भी मोहित हो गई। नर नारी सब मोहित हो गए पूतना के रूप पर। भजन में विक्षेप है अविद्या, भजन में विक्षेप है कुसंगता। पूतना ने प्रवेश किया, नंद भवन में जैसी प्रवेश किया, गोद में लिए पौड़ी बैठी थी यशोदा मैया। पूतना को जैसे ही देखा, यशोदा मैया तो विधाता को कोसन लगी, अरे विधाता तो पे सृष्टि करवी ना आवे हैं, इतनी सुंदर ये तो बना के भेज दे इतने साल पहले, और या के काजे मेरो लाला दुल्हा बन तो वो भेजो अब। अरे कम से कम इतना तो विचार कर, तो जब मेरो लाला जन्म ले तो वही समय या को जन्म होता तो यही ते अपने लाला को ब्याह कराती, इतनी सुंदर। ए विधाता तेरे हाथ जोड़ूं तो को रोज लड्डू को भोग लगाऊंगी, तो को रोज दूध को भोग लगाए करूंगी, बस इतनी कृपा कर दियो या की एक लाली हो सुबह से अपने लाला को ब्याह करा दूंगी। विचार करो कितनी सुंदर है पूतना। यशोदा मैया भी मोहित हो गई, लेकिन पूतना जैसे ही सन्मुख आकर के बैठी, यशोदा मैया बोली कहो बहन कहां ते आई हो? पूतना बोली अरे मैं पास के गांव ते आई हूं, मैं मिश्रा जी की घरवारी हूं, मिश्राणी बोले सब मोते, घर ते बाहर कभी निकलूं ना हूं। यशोदा मैया बोली हाँ तभी तो मैं कहूं पहली बार दिख रही है। अच्छा यूं बता तेरे कोई लाली है? पूतना बोली नहीं अभी तो कोई लाली नहीं। बोले जब है जाए तो मुंह को सबसे पहले बताइयो। वहां को लग रही है कि कम से कम पूतना को कछु अंश तो होगा लाली में। सब वार्तालाप आपस में होने लगी। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू रिश्तेदारी बाद में निभाई लियो, पहले सासू मां को रूप तो देख ले, मैं ही दिखाऊंगा। 6 दिन के ठाकुर जी बोल नहीं रहे, मन में विचार कर रहे हैं। 6 दिन के थे केवल ठाकुर जी। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझिए बंधु। कभी भी किसी का बाह्य प्रभाव यदि आपको आकर्षित कर रहा है तो वही अविद्या है।
कभी भी किसी का बाह्य प्रभाव उसको उससे आकर्षित मत होइए। परखिए, जानिए, उसके स्वभाव को देखिए पहले, और जब स्वभाव में सौम्यता दिखे तभी संबंध बनाइए। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी स्वभाव में सौम्यता कैसे दिखेगी? परीक्षा आप तो मत लेना, कहीं मेरे कहे से जाके परीक्षा ले लो किसी की, परीक्षा मत लेना, पर अनुभव करना, परखना। स्वभाव में सौम्यता तब दिखती है जब किसी व्यक्ति का अवगुण उसके मुख के सन्मुख बोल दिया जाए और उस अवगुण को सुनकर के वो व्यक्ति चिड़चिड़ाए ना, वो व्यक्ति व्यथित ना हो, सहन कर ले। तितिक्षवः, जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है, निश्चित है कि वो केवल बाह्य आडंबर कर रहा है, अंदर से स्वभाव उसका अच्छा नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति में सहनशीलता दिख जाए, सहन करना जानता है, तो निश्चित है कि भीतर भी उसका जो स्वभाव है वो निश्चित ही शुद्ध होगा। भगवान कपिल बताते हैं देवहूति माता को पंच लक्षण, तितिक्षवः, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः, शांता, साधवः, साधुभूषणात्। पर मुझे ऐसा लगता है ये बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे, पहला आ गया तो सहनशीलता आज के मानव में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपकी टी शर्ट पहन लूं और कहीं चला जाऊं, आप भी मेरे साथ हो, और किसी व्यक्ति ने आपकी जगह मेरी बड़ाई कर दी, तो आप कहने में पीछे नहीं हटोगे टी शर्ट मेरी है, मेरी है। इतनी भी सहनशीलता नहीं है हम लोगों में। तो तितिक्षु व्यक्ति को तितिक्षु गुण यदि दिखता हो तो निश्चित है कि व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है, सहनशील। तो पूतना के रूप और सौंदर्य और उस पर यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि अच्छे घर की है, तो लाला उनकी गोद में दे दिए। और जैसे ही ठाकुर जी उनकी गोद में पधराए, जिस पूतना के रूप पर, जिस पूतना के सौंदर्य पर सब मोहित हो गए, उस पूतना की गोद में जाकर के हमारे प्रभु श्री राधा रमन लाल जी ने अपने 2 कोमल नेत्रों पर हाथ रख लिए। नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए कि कहीं यहाँ की छाया भी नहीं दिख जाए मुंह को। सोचो, मैं सदा कथा में कहा करता हूं बंधुओं, जीवन में कभी पूतना जैसे काम मत करना कि ठाकुर जी अपने नेत्र बंद कर लें हमें देख के। कम से कम हम उनके नेत्रों के योग्य नहीं बन पाए चलेगा, पर ऐसा ना हो कि ठाकुर जी मुंह ही फेर लें, नेत्र ही बंद कर लें, आंखों से और ढक लें। ऐसी कोई क्रिया ना करना। और उन क्रियाओं के लिए पूतना की क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। पूतना ने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद किए, ढक और लिए। सबसे पहला, पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके गई है। अपनी वास्तविकता बंधुओं संसार के सामने छुपाइए। जैसे वास्तविकता क्या है? मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे अंदर किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव है, ये मेरी वास्तविकता है। पर संसार में हम अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं। घर में मेहमान आ जाए तो माता पिता बच्चों को कमरे में बंद कर आते हैं, कहीं इनका ऊधम नहीं दिख जाए। व्यवहार में संबंध, व्यवहार में अपनी वास्तविकता छुपाई जाती है, पर ठाकुर जी के आगे नहीं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास कहते हैं, ये बड़ी बात है। सूरदास सामान्य नहीं है। सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मोसम। सब लोग का बात समझ में आ रही है? कौन कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं। दूर दूर तक जिनका काम से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक जिनके चित्त में कुटिलता नहीं है, जो परम पवित्र हृदय वाले हैं,
वो सूरदास भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी काम, मेरे भीतर भी कुटिलता, मेरे भीतर भी छल छिद्र है। हम इतना स्वीकार करते हैं कभी ठाकुर जी के आगे स्वयं को? कभी नहीं करते। हम जिस प्रकार का व्यवहार संसार के सामने रखते हैं वैसा ही व्यवहार ठाकुर जी के आगे भी है। हम नहीं स्वीकार करते अपने आप को। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, 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 ऐसो नमक हरामी मोसम, ऐसो नमक हरामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, भरी भरी उदर विषय को धावे, भरी भरी उदर विषय को धावे, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे हरिजन छानी हरि विमुखन की, 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 निस दिन करत गुलामी मोसम, निस दिन करत गुलामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। बंधुओं, एक और लिखो, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो आप अपने आप सबको योग्य समझोगे, अपने आप को सबसे बड़ा अयोग्य ही समझोगे। जहां ये भाव रहती है कि मैं योग्य हूं इस कार्य के, ये भी एक विलगता है, ठाकुर जी से दूरी है। सूरदास जी को मुझे तो बस ये सोच सोच के ही लग रहा है कि सूरदास ये कैसे कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी हैं। संसारी व्यक्ति हर जगह चाहता है कि मैं योग्य हूं और मेरी योग्यता सबको पता चले, पर सूरदास जी ने तो लेखनी में लिख दिया, संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया, बोले ये है मेरा परिचय। मेरा परिचय पूछ रहे हो, मैं कौन हूं? ये हूं मैं। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पति तन में नामी, सब पति तन में नामी, सूर पतित को ठोर कहाँ है, सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मोसम, सुनिए श्रीपति स्वामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल
कितना कोस रहे हैं सूरदास जी अपने आप को। एक रात सूरदास जी सोए और जब सुबह उठे तो उठते ही गाने लग गए, कौन कुटिल खलकामी मौसम। तो उनके संग में एक सेवक रहता था कन्हैया, वहां ने जाके पूछी, बाबा काय को रो रहे हो, सवेरे सवेरे रो रहे हो, कौन कुटिल खलकामी मौसम। तो सूरदास जी कह रहे हैं, बोले मैं रोज रात में सोऊं, वैसे तो मेरी 24 घंटा की नींद है, दिन में मुंह दिखे ना है, मेरी आंख ना है, तो दिन भर सोता रहूं और रात में ऐसी व्यवहार के काज सोवे चलो जाऊं, परंतु वहां में भी क्या कह रहा था, हाँ, रात में भी सोवे जाऊं तो वहां में भी पूरे दिन पूरी रात्रि मुंह को ठाकुर जी की ही लीला दिखाई देती रहे। पर कल रात्रि पतो ना कहा भयो, लीला तो दिख रही मुंह को, पर एक क्षण के काजे श्याम सुंदर जल पीवे गए और फिर जल पी के लौट के ही ना आए। तो इतनी देर तक मुंह को श्याम सुंदर दिखे नहीं, निश्चित ही मैंने कोई अपराध किया होगा, या मारे मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे ही पाप को कारण है कि मुंह को वो दिख नहीं रहे हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, लोग हमको आके गिनवाते हैं, हम 4 घंटा रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम 6 घंटे ठाकुर जी के सामने बैठते हैं, हम 2 लाख नाम जप करते हैं, हम हर महीना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, हम हर हफ्ते वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। ये हफ्ता महीना घंटा गिनवा रहे हो, सूरदास जी कह रहे हैं 24 घंटा में एक क्षण के लिए मैं ठाकुर जी को भूल गया, कौन खुटिल कलकामी मौसम। मैं एक क्षण के लिए भी उसको कैसे भूल गया जिसने मुझे तन दिया, जिसने मुझे वाणी दी, जिसने मुझे हाथ दिए, जिसने मुझे पैर दिए, जिसने सर्वांगीण अंग प्रदान किया, मैं उसको कैसे भूल गया। हम लोग इस स्थिति में कभी नहीं आ सकते भैया, बस सुन ही लो, सुन भर लो बस। भरी भरी उदर विषय को धावे, भर भर उदर विषय को धावे, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर। सूरदास जी की दीनता देखो। सब लोग सावधानी से कथा सुनो। अपनी उपमाएं क्या दे रहे हैं, अपने आप को कभी सूकर कह रहे हैं, कभी अमुक अमुक गारी भी दे रहे हैं पद में, मैं ये हूं, और केवल इस भाव के पीछे मैं एक क्षण के लिए ठाकुर जी को भूल गया। और क्या कह रहे हैं, बोले हरिजन छाण, हरिजनों को छोड़, हरि विमुखन की, जो हरि विमुख हैं उन लोगन की निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ा है मोते, सब पतितन में नामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी। भैया पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके गई है ठाकुर जी के आगे, तो ठाकुर जी ना देखेंगे, वाको सबसे पहला कारण है कि आप अपने वास्तविकता को छुपा करके जाओगे। पूतना को ना देखवे को दूसरो कारण है। पहलो कारण तो अपनी वास्तविकता छुपा के गई, और दूसरो कारण सुंदर बन के आई है केवल लोक रंजन के लिए, केवल सबको रिझावे के लिए, केवल सबको अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए। और चलो सब यदि हो उसमें तो ठाकुर जी को इतना कष्ट नहीं होता कि ठाकुर जी नेत्र बंद कर लें, हाथ लगा लें। ठाकुर जी को कष्ट इस बात से ज्यादा हो गया, तैने मेरे ब्रजवासीन को आकर्षण किया अपने ऊपर, उन लोगन को आकर्षण कर रही है जो मेरो भजन कर रहे हैं, मेरो कीर्तन कर रहे हैं, मेरो उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, क्यों? क्योंकि तैने मेरे हरिजनन को अपनी ओर आकर्षित कियो, उनको भजन छुड़वा दियो, वे सब मेरे संकीर्तन भजन कीर्तन में लगे भय, उत्सव मना रहे, तेरे आते ही वे सब तेरी ओर आकर्षित है गए। या मारे तू
मेरे नेत्रन को दिखवे की अधिकारिणी नहीं है। तो दूसरा कारण क्या है? किसी के भजन में आप बाधा बनते हो, किसी की सेवा में आप बाधा बनते हो, किसी के नाम संकीर्तन में, परिक्रमा में, वृंदावन आगमन में, कथा सुनने में यदि आप बाधा बनते हो तो आप ठाकुर जी के नेत्रों में दिखने के अधिकार को खो दोगे। ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। या लिए भैया, कोई के भजन में विक्षेप मत बनो, कोई की कथा में विक्षेप मत बनो। मैं तो लोगों से ये भी कहूं, भैया कथा में आओ जाओ, ऐसे आए जाए करो कि कोई को विक्षेप नहीं हो। यहां सबसे बड़ा विक्षेप मुझे है जाए, विक्षेप नहीं। तो पूतना को किसी को ठाकुर जी नहीं देखेंगे तो उसका दूसरा कारण, पहला कारण अपने रूप को छुपा के जावे, दूसरा कारण किसी के भजन में विघ्न डाल के जावे, ठाकुर जी उसको नहीं देखेंगे। तो भैया इन दो बातों को ध्यान रखो। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो इन दो विषयों को ध्यान रखो। अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करो। ठाकुर जी के आगे जाके कहो, नाथ भार बनो घूमू मैं, महाराज भार बनो घूमू मैं, ये ऊंची ऊंची पदवीन पर बैठो डोलूं, पर वास्तव में नाथ में कौन हूं सुन लो। तो ये पद याद कर लो सूरदास जी को, यही गाय करो। कौन कुटिल खलकामी मौसम, मैं कुछ नहीं हूं ठाकुर जी, मैं आपकी सेवा भी कर रहा हूं तो ये आपकी कृपा सो, मैं आपकी कथा भी सुना रहा हूं तो ये आपकी अनुग्रह सो, मैं आपके उत्सव भी कर रहा हूं तो लाल जी आप ही कृपा कर रहे हैं, मेरो कछु बल नहीं है, मैं कोई योग्य नहीं हूं, मैं तो अति अधम हूं, मैं तो नालायक हूं, मैं तो कोई लायक ही नहीं हूं नाथ, ये सब आप अनुग्रह करके मोसों करवा रहे हैं नाथ। सदैव ये भाव रखो, अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करो, तब ठाकुर जी देखेंगे। बिहारी जी को बंगला लगवा के नीचे लिखवा दी ना फलाने परिवार ने, ठाकुर जी नहीं देखेंगे वाकू। अच्छा बेटे तेने लगवाया बंगला, हमने कथा करवाई, अगर अपनो नाम कर दियो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा तुमने कथा नहीं करवाई है, हमने तुमको बल दियो तब करवाई है, हमने कथा सुनाई है, हमारी कथा सुन के देखो ये भक्त बन गए। अच्छा नेक में आके तेरे या कंठ को अवरुद्ध कर दूंगा फिर सुना के दिखाइयो कथा। ठाकुर जी के ही अनुग्रह है सब, हम हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। और दूसरी बात, किसी के भजन में विघ्न मत बनो। पूतना गई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्रन से नहीं देखो पूतना को। तीसरी बात, पूतना को ना देखने का तीसरा कारण क्या है? आडंबर, ढोंग, पाखंड, ये भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। केवल नाम जप क्यों कर रहे हैं? ताकि हम भक्त दिखें। कथा में क्यों जा रहे हैं? केवल हम भक्त दिखें। मंदिर क्यों जा रहे हैं? केवल हम भक्त दिखें। भक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है। तीनों से बचो भैया, नहीं तो ठाकुर जी निहारेंगे नहीं। और या से बड़ा दुर्भाग्य हमारो कछु नहीं है कि हम ठाकुर जी के सामने जाके खड़े हैं और ठाकुर जी हमको नहीं देख रहे। ये भागवत क्यों सुनी जा रही है? ये सत्संग क्यों सुने जा रहे हैं? ताकि हम हरि प्रिय बने, ठाकुर जी के योग्य बने, वे हमको निहारें, उनकी दृष्टि हम पे पड़े। पूतना नहीं देखा ठाकुर जी ने। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, यशोदा मैया उठ के बाहर चली गई, पूतना ने अपनो पयोधर भगवान के मुख में दे दियो। ठाकुर जी ने तो सबसे पहले वाको विष पियो। विष पीवे अभी तक यूं ही है ऐसे ही छेद ना के लाला और अपने छोटे छोटे हाथन से ऐसे ही आंख बंद करके बैठे। वाको पहले विष पियो, फिर दुग्ध पियो, वाके शरीर के रस तत्वन को पियो, पुण्यन को पियो, पापन को पियो, और पीते 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 प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए। अब यहाँ एक प्रसंग आता है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में एक भाव वर्णन करते हैं। ठाकुर जी ने विष पिया क्योंकि पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने दुग्धपान किया
ठाकुर जी ने उसके शरीर के रस तत्वों को पिया और फिर पुण्यों को पिया, पापों को पिया। क्यों? पूतना उसके भी कोई पुण्य थे जो ठाकुर जी पी। अच्छा, पहली बात तो पुण्य पाप पिए क्यों, ये बात भी सुनो बंधुओं। यदि हमारे जीवन में पुण्य ज्यादा होंगे तो मृत्यु के पश्चात पुण्य भोगने के लिए हमको स्वर्ग भेजा जाएगा। हमारे जीवन में पाप ज्यादा होंगे तो मृत्यु के पश्चात नरक जाना पड़ेगा। पुण्य और पाप जब दोनों प्रतिशत 50-50% होते हैं तब हम पृथ्वी पर आते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी कितनों बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, निश्चित है कि उसके भीतर पाप और पुण्य दोनों हैं। हाँ, भजन के बल से, थोड़ा सत्संग के बल से ऐसा हो सकता है कि उसने अपना पाप का जो मात्रा 50 थी वो थोड़ी कम कर ली होगी, लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ होगा वो, उसमें थोड़े पाप तो हैं ही, इसीलिए वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में है। मैं कहता हूं जिस दिन हमारे पाप शून्य हो गए, पृथ्वी हमको धारण ही नहीं कर पाए, उड़ने लग जाएंगे आकाश में। हम इतने हल्के हो जाएंगे, जब सारे पाप खत्म हो गए तो टिक नहीं पाएंगे हम पृथ्वी पर, पृथ्वी हमको स्वीकार नहीं कर पाएगी। हम पृथ्वी पर टिक क्यों रहे? क्योंकि पाप हैं हमारे भीतर। आप पूर्व आचार्यों को देखिए, अधिकतर विशिष्ट आचार्य ज्यादा लंबी आयु नहीं जिए, अल्प आयु में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। क्यों? अल्प आयु में ही उन्होंने अपने पुण्य पापों को शून्य कर लिया। अब रही बात, पाप ज्यादा होंगे तो नरक, पुण्य ज्यादा होंगे तो स्वर्ग, दोनों बराबर होंगे तो पृथ्वी। भगवान कब मिलेंगे? जब पाप भी शून्य होंगे और पुण्य भी शून्य होंगे। जब तक पुण्य शून्य नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। आप कहोगे महाराज जी तो फिर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उपदेश दिया है श्रीमद् भागवत में। नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद, दर्शन हो गए प्रहलाद जी को, तो जब नृसिंह भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी बोले मुझे ले चलो। बोले नहीं, अभी तुम्हारे पाप पुण्य बचे हैं, पहले उनको शून्य करो। तब प्रहलाद जी ने पूछा, भगवान कैसे शून्य करूं? तब भगवान कहते हैं, उपस्थित भोग, जो प्रस्तुत भोग है, उपस्थित भोग मतलब भोजन करना, सोना, उठना बैठना, सामान्य भोग, उपस्थित भोगों को यथावत भोग करके अपने पुण्यों को क्षीण करो और परोपकार करके, दूसरों की सहायता करके, असहाय व्यक्ति को योग्यताएं प्रदान करके, श्रेष्ठ कर्म करके, दूसरों को श्रेय दे दे करके अपने पापों को शून्य करो। प्रहलाद जी ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए हैं? ठाकुर जी कहते हैं, जहां दृष्टि घुमाओगे वहां मेरा अनुभव होने लग जाए, समझो अब पाप पुण्य दोनों शून्य हो रहे हैं। और जैसे ही दोनों शून्य होंगे, एक दिव्य तेज प्रकट होगा और मेरी प्राप्ति तुमको हो जाएगी, मैं संग लेकर के फिर प्रस्थान कर जाऊंगा। इसलिए भगवत प्राप्ति जिसको भी होती है, पाप पुण्य शून्य होकर के ही होती है। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना के पापों को पिया, पुण्यों को पिया। एक बात। अब दूसरी बात, क्या पूतना के भी कोई पुण्य थे जिनको ठाकुर जी पी रहे हैं? पूतना तो महापापनी, उसके क्या पुण्य है? तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि पूतना मथुरा से कहां निकली है? कंस के शत्रु की खोज में। और कंस के शत्रु कौन है? बोले जगत नियंता जगदाधार परमात्मा। तो परमात्मा से मिलन के लिए जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है, पग पग पर उसको अश्वमेध यज्ञों के पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए पूतना के पास पुण्य भी है। तो पुण्य और पाप दोनों को शून्य किया और फिर अंत में आया प्राणै समम रोष समम, उसके प्राण पीने लगे। ठाकुर जी प्राण निकालते हैं, प्राणों को ध्वस्त करते हैं, पीते कब हैं? ठाकुर जी प्राण पी रहे हैं, स्पष्ट है ठाकुर जी ने प्राणों को पी लिया। पूतना के प्राण ठाकुर जी के उदर में है। क्यों? इतना सुंदर भाव कहते हैं सुबोधनी जी में, महाप्रभु जी कहते हैं पूतना के प्राण नहीं पिए ठाकुर जी ने, तो बोले ये भगवान को मारने आई है, उससे पहले असंख्य बालकों को मारती हुई आई है। उन सबके प्राण पूतना के उदर में थे, उन सबके प्राणों को ठाकुर जी ने पिया और जितने बालक ब्रजमंडल में मारे जा चुके थे सबको पुनर्जीवित कर दिया। नहीं तो
अब इस विषय पे हमारे नाना जी कहते, लाला नहीं तो 1 वर्ष तक उत्सव कैसे मनता ब्रजमंडल में? ब्रजमंडल में तो मातम मनतो भैया, ऐसो कैसो लाला भयो नंद के यहाँ पे हैं, जाके जन्म हेते ही इतने सारे बालक मर गए। या बालक को आनंद उत्सव थोड़ी मनेगो, या बालक को तो शोक उत्सव मनाओ, जाके जन्म हेते ही ब्रजमंडल में बालक खत्म है गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कहीं मेरे वैष्णव ब्रजवासीन को भजन नहीं छूट जाए, या भाव से कि इतने बालक मर गए। तो वे सब बालक मूर्छा अवस्था में थे, उनकी माताएं सबको उठा रही थीं, रुदन कर रही थीं। यहाँ ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर से सबके प्राणों को अपने उदर में धारण करके समस्त बालकों को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के नहीं पिए, उन बालकों के पिए। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव हमारे रसिक जन देते हैं। पूतना का वध भगवान ने किया, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया पूतना ने, और जैसे ठाकुर जी ने उसके प्राण पिए, विशाल पूतना का तन जाकर के नंद भवन के पीछे गिरा। असंख्य खेतों को अपने नीचे उसने चटनी बना लिया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए। जाकर के देखो एक राक्षसी पड़ी है, ऊपर उचक करके देखो तो देखी ठाकुर जी वाक्य पयोधर के ऊपर लेटे भये हैं। सब ब्रजवासी ने जाके ठाकुर जी उतारे। सबन ने देखी कहीं लाला को लग तो नहीं कि 6 दिना को लाला है बेचारो। गोपियां सब ठाकुर जी को लेकर के गौशाला भागी। गौशाला में जाकर के गौ की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई और गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। और पुनर् गौरज सार्वकम, पुनर् गौरज ठाकुर जी के अंग पे लगा करके गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही हैं सब गोपियां। सोचो बंधु, जो गैया ठाकुर जी की रक्षा करे, वाकी रक्षा आज मानव नहीं कर रहे हो है। कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है। कृष्ण लीला में जो पग पग पे ठाकुर जी की रक्षा कर रही है, वह गैया की हमने कहा दुर्गति कर दी है। मैं ये बात भी अपनी कथाओं में कहा करता हूं, यदि गैया से भय लगे, गैया के गौ गोबर और गौ मूत्र से घृणा आवे, तो ये समझ लियो या जन्म में ठाकुर जी तुमको ना मिलवे बारे। गैया से भय लग रहा है, गौ गोबर और गौ मूत्र से आपको घृणा है, तो निश्चित है ठाकुर जी कोसों दूर हैं आपसे, या जन्म में ना मिलेंगे, एक जन्म और लेना पड़ेगा आपको। और गैया यदि प्रिय लग रही है तो नेक प्रयास करो, नेक शुद्धि लाओ, नेक सत्संग करने लगो, ठाकुर जी मिल जाएंगे। 2 गुण ऐसे हैं जिनसे आपको ये आप विश्वास कर सकते हो कि इस जन्म में ठाकुर जी मुझको मिल जाएंगे। 2 गुण हैं ऐसे। पहला गुण तो गौ माता से प्रेम, और दूसरा गुण गायन की शैली। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्ट सखाओं में श्री गोविंदास जी कहते हैं, बोले यदि कोई व्यक्ति पे गानो आवे, वाको स्वर यदि अच्छो है, वाको यदि स्वर बढ़िया, इतना ठीक है कि वो कोई भी, अब हम लोग कोई संगीत सीखो नहीं है, हमारे गोविंद भार्गव जी बैठे हैं, आपको स्वर सुनो इतना आनंद आवे, ऐसा लगे मानो साक्षात ठाकुर जी ही सुन रहे हो। कोई संगीत सीखो नहीं है, पर इतना स्वर तो है कि लाल जी की सेवा है जाए, इतनी की ही आवश्यकता, या तो ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। या तो अधिक संगीत आ भी गए हो ना तो फिर लोक रंजन है जाएगा। तो संगीत की विधा यदि है और गौ माता से प्रेम यदि है, तो ये 2 बातें इस बात का प्रमाण है कि तुम इस जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हो। कछु प्रयास नेक और करवे की आवश्यकता है। गौ माता के चरणन की रज लगा करके ठाकुर जी को आनंद कराए हो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहे।